ब्यूरो प्रमुख रंजन अभिषेक की रिपोर्ट। इससे हम सर, अब चुनाव का समय है और अभी बिना चुनावी बात किए तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आती है जनता के चुनाव की बात अभी हम करने नहीं आए। आज सिर्फ मिथिला और मैथिली की बात होगी। चुनाव की बात के लिए अलग से जब पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है। प्रणब मुखर्जी जी का देहांत हो गया, उस वजह से भी राष्ट्रीय शोक है, इसलिए हमने कोई सभा भी नहीं की, माइक का इंतजाम नहीं किया। क्योंकि चुनाव घोषणा हो जाती ये भी लटक जाता, इसलिए इसको उद्घाटन करना जरूरी था, बहुत दिन से तैयार था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चुनाव बिहार सरकार या किसी सरकार के क्रियाकलापों का मूल्यांकन होता है। अगर आपने 5 साल में बेहतर काम किए तो लोग आपको वोट करेंगे, लेकिन जब आप बाढ़, सुखाड़, कोरोना, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, अस्पतालों की हालत क्या है समझ ही रहे हैं हम सब। रेखा में भी कोरोना संक्रमित लोग हैं, आसपास लोग कोरोना संक्रमित हैं और अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने किया क्या? तो बिहार सरकार कोई तैयारी करने में विफल रही है। आज जो लोग बिहार में मर रहे हैं कोरोना से, और ये इनको फिक्र पड़ी है कि चुनाव को जल्दी करा लो। हमने चुनाव आयोग को कहा था कि चुनाव अभी मत कराइए, थोड़ा डेट आगे बढ़ा लीजिए, लेकिन इनको हड़बड़ी है। नीतीश कुमार इस दिन हरी घबराहट है कि हमको हटा देगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार जो 15 साल से बिहार में है, उसने भी अब तक लगभग 7 बार मैंने ये प्रश्न उठाया कि मैथिली की पढ़ाई अगर बिहार में नहीं होगी तो क्या तमिलनाडु में होगी? 8वीं अनुसूची में मैथिली है, फिर भी पढ़ाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैथिली विरोधी ये सरकार। और आप देख लीजिए अभी मखाना को लेकर क्या कर रहे हैं ये लोग। आप सर मखाना एक मिनट, मखाना मिथिला की मखाना है ना। लोग मखाना का परिचय क्या है कि ये मिथिला का मखाना है। नीतीश कुमार ने अब इसे बिहार का मखाना के लिए लिख दिया है कि मिथिला की पहचान खत्म है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जीआई टैग होता है, भौगोलिक पहचान। विभिन्न उत्पादनों का एक भौगोलिक पहचान होता है। मुजफ्फरपुर का लीची मुजफ्फरपुर की पहचान है। हाजीपुर का केला, क्या इसको हम बिहार का केला कहते हैं? शिलाव का खाजा को बिहार का खाजा कहते हैं? भागलपुर के सिल्क को हम बिहार का सिल्क कहते हैं, लेकिन मखाना मिथिला का है, उसको कहते हैं नहीं मिथिला का मखाना नहीं, अब बिहार का मखाना कहेंगे। तो यह एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है मिथिला के साथ, मैथिली भाषा के साथ, जो बिहार सरकार करती है। इसलिए एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते मैंने संकल्प लिया है मैथिली को उसका उचित सम्मान मिले, और उस दिशा में ये पहला कदम है कि रहिका चौक पर महान कवि विद्यापति, जिनसे हमारी संस्कृति, हमारे पुरखा हैं, हमारे वो आराध्य देव समान हैं, शिव भक्त हैं वो, उनका एक सम्मानजनक हमने एक प्रयास किया। यह एक सामाजिक स्तर पर अब रहिका चौक पर विद्यापति टावर है, यह यहाँ का जीआई टैग होगा। और मैं समझता हूँ मैथिली आंदोलन को अब इससे बल। सर, आज जो यहाँ आप आए हैं और इसका उद्घाटन किए हैं, तो इससे कितना, क्या लगता है रहिका वासियों को और यहाँ क्षेत्रवासियों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है इससे? देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के फायदा की बात नहीं है। विद्यापति हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर और हमारी मातृभाषा मैथिली के महान कवि थे। मैथिली को विद्यापति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिहार सरकार ने मैथिली के साथ भेदभाव किया। कांग्रेस के समय में मैथिली की पढ़ाई स्कूलों में भी होती थी, आज वो पढ़ाई बंद हो गई। ये जवाब तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा मिथिलांचल के लोगों को। ये विद्यापति पर मनाते हैं, चेतना समिति पर इनके लोगों का कब्जा है, लेकिन कभी मैथिली की बात नहीं करते। जब मैं विधान परिषद का सदस्य बना तो पहला संकल्प लिया था, और हमें मैथिल समाज रहिका ने कहा था कि यहाँ पर विद्यापति की जो प्रतिमा है वो टावर के बिना अधूरा है। तो हमने अपने ऐच्छिक कोष से एक भव्य स्मारक कहिए, टावर कहिए का निर्माण कराया है। यह मैथिली के आंदोलन से इसको जोड़ता है। मैं तो लोगों से भी आग्रह करूंगा कि मैथिली को उचित सम्मान मिले बिहार में, इसके लिए हमारे अभियान को वो समर्थन दें।